चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उदित यादव हैं और उदित ने यूपी लीग कबड्डी में शुरू होने वाली है 11 जुलाई से। इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है एक टीम के साथ और 40,000 रुपये में उदित को खरीदा गया है। जहां इस ज़माने में क्रिकेट को लेकर के तरह तरह की लोकप्रियता है, क्रिकेट को लेकर के तरह तरह की चर्चा है, वहां कबड्डी की बात करना भी मुझे लगता है कि बेईमानी सा होता है। लेकिन गांवों के लोगों ने, कस्बों के लोगों ने, ग्रामीण अंचल से निकलने वाले युवाओं ने एक नई प्रकार की परिपाटी डेवलप की है और उदित से मैं बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नेशनल लेवल के खेल इन्होंने खेले हैं, कबड्डी मंडल लेवल के खेले हैं, खेलो इंडिया में इन्होंने प्रतिभाग किया है और न जाने किन किन व्यवस्थाओं में इनकी अपनी शिरकत रही है। सबसे पहले उदित, आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक सवाल रहेगा। पहले आप अपना परिचय बताएं और ये कबड्डी में आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई उसके बारे में बताएं। जी सबको नमस्ते, मेरा नाम उदित रामराज यादव, मेरा गांव अखईपुर है और मैं 5वीं क्लास से मतलब पहले मैं कुश्ती खेलता था जी। उसके मैं 4 साल कुश्ती खेला और पहली से लेकर मैं 10th तक पढ़ाई मैंने मुंबई में की और उसके बाद मैंने 8वीं से कबड्डी स्टार्ट की और कुश्ती और कबड्डी में दोनों साथ में खेलता था। उसके बाद मेरा धीरे धीरे मतलब कबड्डी में ज़्यादा मन लगने लगा और फिर उसके बाद मैं मुंबई से फिर मैं स्टेट खेला। फिर मुंबई से स्टेट खेलने के बाद मैं 10th का कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आ गया यूपी में। फिर उसके बाद मैं जौनपुर में आया। फिर उसके बाद हमारे सर जिला सचिव जौनपुर के रविचंद्र यादव, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ दिया और मैंने यहाँ मेहनत की रह के। तो उन्होंने मुझे पापा से बात की और मुझे हरियाणा भेजा 1 साल प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने 1 साल प्रैक्टिस की हरियाणा में। फिर वहाँ से मेरा गेम हुआ स्टेट का यहाँ पे और मैंने वहाँ बढ़िया किया और मैं लगातार 3 साल नेशनल बैठा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो सिलेक्शन आपका हुआ है ज़रा उसके बारे में बताएं। वो प्रतियोगिता कब से शुरू होने वाली है, वो सिलेक्शन कैसा है, थोड़ा डीप में उसके बारे में बताएं। जी, ये यूपी लीग जो है मतलब यूपी में जो न्यू यंग प्लेयर है उन लोगों को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने के लिए। और इसके अंदर जो प्रो कबड्डी के प्लेयर लोग हैं मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, वो भी मतलब सीनियर प्लेयर है, उनके साथ खेलने के लिए मौका मिला हम लोग को और काफ़ी अच्छा लग रहा है और भगवान साथ देंगे तो अच्छा करेंगे। कौन सी टीम में आपका सिलेक्शन? गंगा वॉरियर्स। अच्छी एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, गांवों की कबड्डी में मिट्टी पर पहले कबड्डी खेली जाती थी, अभी कबड्डी में बड़े बदलाव हुए हैं, अब तो मैट पर कबड्डी खेली जाती है। तो चूंकि आप तो अभी गांव में आए हैं, आपसे बड़ा अच्छा संजोग है कि मुलाकात भी यहाँ केराकत में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हो गई है। नीरज पहलवान जी ने आपको सम्मानित भी किया है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, अंतर दिखता होगा आपको, क्या खामियाँ लगती हैं कि कबड्डी को और मजबूत करने के लिए, इसको और प्रमोट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ पे थोड़ा सा सबका सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हमारे कोच साहब भी लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लड़के लोग को थोड़ा सपोर्ट और घर की मतलब कि घर के से भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और गांव घर में भी सब लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो लड़के आगे जाएंगे और सब ठीक है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आप कितने खुश हैं? कोई आपसे अगर ये सवाल कर दे कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, क्रिकेट में जाना चाहिए था, कबड्डी में नहीं जाना चाहिए था, आप कबड्डी में गए हैं, कबड्डी में बढ़िया कर रहे हैं, कितने खुश हैं व्यक्तिगत तौर पर? बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरी कबड्डी ज़िंदगी है, मेरी कबड्डी ज़िंदगी में कबड्डी की मतलब बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ। मेरे को मतलब कबड्डी की मतलब ग्राउंड पे मैं जाता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं 2 टाइम ग्राउंड पे जाता हूँ, मेरे को मतलब किधर भी रहूँगा मतलब ग्राउंड में छोड़ता ही नहीं। मुझे ग्राउंड पे मतलब इतना ज़्यादा प्यार हो ग्राउंड से कि पूछो जिन। मैं ग्राउंड पे हमेशा जाते रहता हूँ, मैं किधर भी मतलब ग्राउंड में छोड़ता नहीं। मेरे साथ ये लड़का है प्रिंस, ऐसे खुद ही पूछ लीजिए, खुद ही मतलब इसको मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ अभी, मतलब अच्छा लड़का है अभी, साथ मतलब खेल रहा है अभी, अच्छा करेगा बस। अच्छा, प्रिंस से फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इनके जो कोच साहब हैं जरा उनसे बातचीत करते हैं। नीरज पहलवान जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि युवाओं को आप लगातार तराशते रहते हैं। एक नौनिहाल आपके पड़ोस से निकला है, व्यक्तिगत तौर पर कितने खुश हैं? इसका नाम उदित हो, वो खुद उदयवीर है, इसलिए हम पहले अपने कार्यालय पे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, भाई महासचिव पवन मंडल की तरफ से, भाई नमन यादव की तरफ से, धर्मेंद्र गौतम की तरफ से, पुनीत की तरफ से, योगेश की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से, माननीय सांसद की तरफ से मैं इनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और जो इनका लक्ष्य है उस लक्ष्य में ये अपने को अग्रणी भूमिका में रखें और आने वाले समय में जो इनकी अपेक्षा जो गाँव ने किया है, जो ज़िले ने किया है, देश के पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे तहसील का भी नाम होगा। इसलिए हम इनको शुभकामनाएं बधाई देते हैं और इनसे उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। अच्छा, कैसे, एक चीज़ बड़ा टेढ़ा सवाल हो जाता है, कैसे ऐसे नायकों को आप पहचान लेते हैं? कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कैसे ऐसे हीरो को आप पहचान लेते हैं? आप तो पहलवानी के पेशे में हैं, ये कबड्डी में निकल गए, कैसे आप पहचान पाते हैं? तो जौहरी जो है वो हीरे पर रखता है। अभी जैसे आपने ले ली सादिक मुर्गी को ले लीजिए, हमने उसको परखा 2009 में, आज कहाँ खड़ा है।
राजकुमार सरोज आपकी थाना गद्दी में है, उसकी लड़ाई हमेशा बड़े लोगों से होती थी, उसको मैं परखा वो कहाँ पहुँच गया। तो ये परख मेरे अंदर है। ये 2022 में इनको महासचिव बनाया पवन मंडल जी को, आज ये मेरी पार्टी के शिखर पे है। तो ये परख जो ईश्वरीय शक्ति है, ये ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और हमारे जो वरिष्ठ हैं उनकी कृपा है, जिससे मैं लोगों को परखने का काम करता हूँ। और वो अनुभव है, जैसे हमारी उम्र आज 40 साल हो गई, 42 साल, आने वाले 1 जुलाई को हमारा जन्मदिन भी है। उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग भागवत कथा भी करा रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति की भी व्यवस्था है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम मिल गया तो मूर्ति भी लग जाएगी। फिर पूजा करहा का भी कार्यक्रम है। तो हम हमेशा कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो। तो जो नौजवान है, चूँकि एक कलाकार ही कलाकार की कीमत जानता है। जैसे मैं कुश्ती से निकला हूँ और कुश्ती कला वो विधा ऐसी विधा कि उसको लोग कहते हैं कि लोहे का चना है, उसको सब नहीं चबा सकती। इसलिए खेल कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे खाने वाला हो, चाहे लड़ने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला, चाहे गाने वाला हो, ये तीनों के रिहर्सल एकदम बराबर होते हैं। खुराक बराबर चाहिए इनको, जितना टाइम इनको चाहिए उतना टाइम गाने वाले को चाहिए, उतना टाइम लड़ने वाले को चाहिए। तो जो इस विधा से निकला होगा वही उसकी कीमत जान सकता है। वैसे मैं वही उदित रामराज यादव जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो हमारी विधा से निकल करके एक नई विधा जो कबड्डी है, जो देश की पहचान है, उस पहचान को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी तहसील का नाम ऊँचा हो रहा है। आने वाले समय में इनका हम लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे। इनको जहाँ भी परेशानी होगी, हम अपने विधायक निधि और सांसद निधि से इनको प्रमोट और प्रमोशन करने का मदद भी किया जाएगी। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए उदित थे और उनके जो गुरु, मैं कह सकता हूँ कोच जो इनके हैं, नीरज पहलवान जी थे। और सबसे पहले तो उनके गुरु जी को, कि इन्होंने हीरे को तराशा, परखा एक जौहरी की तरह। उसके बाद उदित को कि यूं ही अपनी चमक बनाए रहें, अपनी चमक बिखेरते रहें। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।